मैं डॉक्टर शैलेश शर्मा, जी अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। जी ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ 1993 ਵਿੱਚ एज ए डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट हुआ। जी सन 2000 में देखा गया कि डिप्लोमा के साथ साथ बच्चों को डिग्री की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जी उस समय की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया जी। कि इसको डिप्लोमा से कन्वर्ट करके डिग्री में कन्वर्ट कर लेना चाहिए कॉलेज को। जी तो सन 2000 में डिग्री भी यहाँ पर शुरू कर ली डिप्लोमा के साथ साथ। जी 2006 में एम फार्मेसी पीजी कोर्सेज जी चालू किए गए, जो 2007 में 8 में 9 में अलग अलग तरह के नवे तरह के फार्मेसी कॉलेज कोर्सेज चालू किए और 2006 में ही पीएचडी का भी अप्रूव सेंटर बना पंजाब का। वाह 2006 से लेके अभी तक जी करीबन 48 विद्यार्थी यहाँ से अपनी पीएचडी पूरी कर चुके हैं जी। जी और 2006 से लेके अभी तक करीबन 18 बैचेस पीजी के वेरी और नाइस 2000 से लेके 2024 तक के 25 बैच बी फार्मा करके यहाँ से सारे बच्चे पास आउट हो चुके हैं। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज इंडस्ट्री की प्रमुख ब्रांचों के हेड बन के बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन के, क्यूए जी। क्यूसी के, विदेश में सेटल्ड हैं और कई बच्चे तो गवर्नमेंट की कई अच्छी जॉबों पर आज यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। और ये सब देख के लगता है कि एक जो सपना उस टाइम के बड़े बुद्धिमान लोगों ने देखा था कि एक छोटे से पिंड में क्या हम कोई ऐसी फैसिलिटी बना सकते हैं जो बच्चों को, आसपास के बच्चों को ही नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष के 14 स्टेट के बच्चे यहाँ पर अपनी पूरी विद्यापन करने आते हैं। इस समय करीबन 4000 से ज़्यादा फार्मेसी कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, जी जिसमें बेला फार्मेसी कॉलेज की रैंक NIRF की MHRD द्वारा जो हर साल रैंक बनाई जाती है उसमें 57th पोजीशन पे बना हुआ है। वेरी नाइस और ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव में होने पर छोटी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी बच्चों का पढ़ाने का तरीका, उनका रिसर्च करने का तरीका जिस लेवल पर है कि वो सारे बड़ी संस्थाओं से कॉम्पीट करके अपने आप को अंडर 75 रखे हुए हैं पिछले 6 सालों से। वेरी नाइस 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕ੍ਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ कि चलो एक्रीडिएटेड कराइए कॉलेज ਨੂੰ, एक मान्यता और दिलाइए, एक कैप में एक फैदर और एक ऑड ऑन कीजिए। तब NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन से फर्स्ट टाइम नॉर्थ का ऐसा कॉलेज सीगा जिसने अप्लाई करने की कोशिश की थी जी। और सानू उसी टाइम 3 साल की एक्रीडिएशन मिली। 2012 से लेके 24 तक पूरे नॉर्थ इंडिया में केवल इकलौता ऐसा कॉलेज है जो 4 बार अपनी एक्रीडिएशन करा चुका है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन से, वेरी नाइस और वो भी पूरे मार्क्स लेके। जी उसके बाद अगला स्टेप जो साडा सीगा कि इस कॉलेज ਨੂੰ और बुलंदी पे लेके जाइए, जी तो उसके वास्ते ਅਸੀਂ फिर इसਨੂੰ ऑटोनॉमी के लिए अप्लाई किया। ऑटोनॉमी मतलब है कि मिनी यूनिवर्सिटी बना लेना। जो हम साडा एफिलिएशन PTU से हैगा है, बट साडे एग्ज़ाम कराने का सिलेबस, एडमिशन, वो सारा रोल अब कॉलेज खुद प्ले करता है अपना इत्थे। जी। तो एक तरह की पूरी ऑटोनॉमी कॉलेज ਨੂੰ इत्थे मिली हुई है जो अपना सारा कामकाज कर दिया। और ये पहला ऐसा फार्मेसी का कॉलेज है पंजाब ਦਾ जिसਨੂੰ इकट्ठी 10 साल ਦੀ ऑटोनॉमी मिली कि 10 साल तक ਤੁਸੀਂ अपना काम अपने आप चलाओगे फॉर 10 इयर्स फॉर 10 ईयर्स। जी और उसके बाद जब हमारा ये पूरा काम 10 साल में पूरा हो जाएगा तो इसका एक री इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद फिर ये आगे ऑटोनॉमी मिल जाएगी। जी बट साड़ी ये पूरी कोशिश हैगी है कि दोनों संस्थावां मिलकर अपना ऑटोनॉमी पूरी करने के बाद इसनू डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ और यूनिवर्सिटी की तरफ राह इसदी मोड़िए और एक बड़ा नाम बेला का रोशन करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा है और इफ इट बिकम्स डीम्ड यूनिवर्सिटी बिल्कुल इट विल बी ग्रेट थिंग फॉर द एरिया। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए कि साढ़े कोल की तरह की फैसिलिटी हैगी हैं। अभी साढ़े कोल करीबन 27 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वाली लेबोरेटरीज़ हैं जिसमें बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट्स और प्रयोग करके देखते हैं कि दवाइयाँ किमें बनती हैं, दवाइयाँ किमें चेक की जाती हैं और दवाई मार्केट में जाने से पहले उसको कौन कौन से एवेल्यूएट करने हैं वो सब चीज़ यहाँ पर करके देख सकते हैं। उसके लिए जितनी मॉडर्न हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। और मैं यहाँ ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, करीब हमारे पास 2 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट के विभिन्न बीमारियों के ऊपर नई दवाइयाँ बनाने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रोफेसर्स के पास जो अपनी नई खोज कर रहे हैं। कुछ के सबमिट हो गए हैं, कुछ अभी अपना काम उसमें और कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स के लिए और डाला जा रहा है गवर्नमेंट को कि ये हमारे इलाके की समस्याएं हैं, इसके लिए भी हमें कुछ फंड दिया जाए जिससे हम और नई दवाई खोज करके लोगों तक उनको पहुंचा सकें। तो उसके लिए जितनी हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल हैं कॉलेज के अंदर। मॉडर्न क्लासरूम्स का जो कंसेप्ट है आज के टाइम पर ICT इनेबल्ड होके वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ कॉलेज में अवेलेबल हैं। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AC है,
और बच्चों को हर सहूलियत जो एक बड़े शहरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलती है, वो आज हमारे एक पिंड के छोटे से कॉलेज के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बच्चों से जब हम पूछते हैं कि आपका फीडबैक क्या है क्लासरूम के बारे में, लेबोरेटरी के बारे में, तो मतलब बताते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। वो कहते हैं कि हम स्कूल से निकल के वापस स्कूल के अंदर ही आ गए, हमें वो मज़े नहीं मिल पाते जो हमें कॉलेज में मिलते हैं। पर जब बच्चा अपना पूरा यहाँ से अध्यापन का काल समय पूरा करके निकलता है, जॉब्स में जाता है, जब बोलता है मैं बेला फार्मेसी कॉलेज से डिग्री करके आया हूँ, उसको प्राथमिकता के ऊपर जॉब मिलती है और उसको वो सम्मान मिलता है बेला फार्मेसी के नाम से, तब वो कहता है कि हमने हमारी जो एजुकेशन करी है बिल्कुल सही जगह से करी है। बताते हुए बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हम हमारे कॉलेज की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करते। और आने वाले नए स्टूडेंट्स में से 70% स्टूडेंट जो पहले यहाँ से एलुमनाई पढ़ के गए, या तो उनके छोटे भाई बहन हैं या उनके रिश्तेदार हैं और अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो प्राथमिकता पे पहले हमारे कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। वर्ड ऑफ माउथ, बिल्कुल। जो खर्च दूसरों पे करना है, एडवर्टाइजमेंट के तरीकों पे करना है, वो कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए किया जाए। और कोशिश की जाती है कि बच्चों का केवल पढ़ाई नहीं, बहुमुखी विकास उनका हो सके। तो उसके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, कल्चरल की फैसिलिटीज़ हैं, छोटे छोटे बहुत सारे उनके लिए एंगेजमेंट्स के लिए प्रोग्राम्स रखे रह जाते हैं, जिससे कि उसका एक चहुमुखी विकास हो सके बच्चे का। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों के स्ट्रेस लेवल के लिए, पेरेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, उनको हम ये मान के चलते हैं कि जो फार्मेसी करने यहाँ बच्चा आया है, उसके पेरेंट्स फार्मेसी एजुकेशन को नहीं जानते, शायद वो फार्मेसी की स्पेलिंग भी सही नहीं लिख सकते। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया हुआ है कि टीचर्स को ही उनका गार्जियन बनाया हुआ है। तो डे 1 से लेके जब तक उस बच्चे की नौकरी नहीं लग जाएगी, वो एज ए गार्जियन उनके लिए काम करेंगे। कई ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनके साथ स्टूडेंट काउंसलर्स लगाए हुए हैं कि एक बड़े दोस्त होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते, बहन होने के नाते वो उनसे अपनी बात करते हैं। वो फिर टीचर काउंसलर से अपनी बात करते हैं और उन समस्याओं को यहीं पे सुलझाने की कोशिश करते हैं। और वास्तव में यदि देखा जाए तो जो आज उनके सीनियर्स हैं, जो उनके काउंसलर बने हैं, वही आगे इंडस्ट्री में भी उनके सीनियर होने हैं। तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जैसे हमें हमारे सीनियर्स ने जॉब दिलाई, हमें हमारे लिए सारे आराम दिलवाए, ऐसे ही हम हमारे जूनियर्स के लिए आए। और ये एक प्रथा चलती चली आ रही है और इस प्रथा से सारे बच्चों को बहुत अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं, बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं और अच्छी प्लेसमेंट्स के लिए उनको मौका मिल पाता है। लो जी, सुनी सारी गलबात जी। अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह मैमोरीयल कॉलेज बेला और फार्मेसी कॉलेज भी है, तो डिग्री कॉलेज भी नाल चल रहा है, स्कूल भी नाल चल रहा है। अज सबब बनया कि इस कॉलेज दे विच साडी टीम ने विजिट किया, वाकई बहुत चंगा लग्या। पुरानियां यादां दा पन्ना भी खोल दिता उन्हां विद्यार्थियों दे लई जिहड़े इस कॉलेज तो कदे पढ़ के गए सी। किदां दी लगी गलबात, किदां दा लग्या वीडियो, जरूर कमेंट करना तो इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करना। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी।